आज हम लोग तुलसीदास के पद को पढ़ेंगे। पेज नंबर 101 और 102 में ये पद है। इस पद में तुलसीदास जी मित्रों की पहचान करवाते हैं कि मित्र किस किस प्रकार के किस किस तरह के हो सकते हैं, या किस तरह के मित्र होते हैं, या कौन मित्र होने लायक है या कौन मित्र नहीं है, किसको त्यागना चाहिए, किसको अपनाना चाहिए। इन सभी बातों को यहाँ पर रखने का प्रयास किए हैं और मैं तुलसीदास के इस पद की व्याख्या कर इसका जो शाब्दिक अर्थ है मैंने यहाँ पे लिख दिया। उस शाब्दिक अर्थ के जरिए इस तुलसीदास के पद को दो दो पंक्ति करके मैं समझाऊंगा। देखते हैं। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जे ना मित्र, जो मित्र, जे ना मित्र मतलब जो मित्र, दुख होई दुखारी, अपने मित्र के दुख में, जो मित्र अपने मित्र के दुख में, होई दुखारी, ना होई दुखारी, दुखी नहीं होता है। जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, तिन्हि बिलोकत, ऐसे मित्रों को देखने में भी, बिलोकत अर्थात देखने में भी, पातक भारी, पाप पड़ जाता है। जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, जे ना मित्र दुख होई दुखारी, जो मित्र अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है, तिन्हि ऐसे मित्रों को बिलोकत देखने में भी पातक भारी, पाप लग जाता है। पाप से वह भर जाता है। ऐसे मित्रों को देखना भी जो है पाप के समान होता है। आगे का पंक्ति देखेंगे। निज दुख गिरी सम रज करी जाना। एक अच्छे मित्र अपने मित्र के सामने निज दुख, अपने दुख को गिरी समान, जो कि पर्वत के समान है, रज करी जाना, अपने मित्र के समान, धूल के समान बतलाता हो, और मित्र के दुख को रज, जो कि धूल के समान है, मेरु समाना, उसको मरुभूमि के समान समझता है, मरुभूमि के समान विशाल समझता है। ऐसे ही मित्र सच्चे मित्र होते हैं। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं कि निज दुख गिरी सम रज करी जाना। जो मित्र अपने मित्र को, अपने दुख या तकलीफ को धूल के समान बतलाता हो, जो कि दुख गिरी के समान है, पर्वत के समान है, पर्वत के समान विशाल भारी दुख को भी, बड़ा संकट को भी छोटा दिखलाता हो, धूल के समान दिखलाता हो, और अपने मित्र के दुख को, जो कि धूल के समान है, उसको मरुभूमि के समान मानना, अर्थात बड़ा मानना, अधिक महत्व देना ही अच्छे मित्र का पहचान होता है। इस प्रकार जो है एक अच्छे मित्र की क्या पहचान है, दुख और सुख में, यहाँ पर तुलसीदास जी समझाते हैं। आगे देखते हैं। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। जिनके अर्थात जिन लोगों के ऐसी मति, ऐसी बुद्धि, जो कि बुद्धिहीन का परिचय देता हो, मूर्खता का परिचय देता हो, जिनके असीमति सहज ना आई, समझ में नहीं आती हो,
जिसकी बुद्धि, जिसकी मति समझ में नहीं आती हो, 63 कत वो हठी, वो मूर्ख हठी करता है, अर्थात जिद करके करत मिताई, मित्रता करता है, तो भी ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे मूर्ख मित्रों से दुश्मन भला, लेकिन मूर्ख मित्र कभी भी मित्रता के योग्य नहीं होता है। आगे का पंक्ति देखेंगे। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। एक अच्छे मित्र का क्या पहचान है? एक अच्छे मित्र का यही परिचय है कि वह अपने मित्र को मुसीबत में देखते हुए, कुपथ गलत रास्ते पे चलते हुए देखते हुए, यदि वह गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसको देखते हुए कुपथ निवारी सुपथ चलावा, गलत मार्ग से जाने से रोकता है, गलत दिशा में जाने से रोकता है, गलत संगति में जाने से रोकता है, और उसे सुपथ दिखाता है, अर्थात उसके भविष्य के लिए जो अच्छा मार्ग है, जो अच्छा दिशा है, उसी को दिखलाता है। यही एक सच्चा मित्र की पहचान है। गुण प्रगटे अवगुणी दुरावा। और केवल इतना ही नहीं, ऐसे मित्र हर जगह अपने मित्र के गुण को लोगों के सामने रखता है, उनके गुणों को दिखलाता है, उनके गुणों को प्रदर्शित करता है, उनके गुणों का गुणगान करता है, और अवगुणी दुरावा, और उनके अवगुणों को छिपा लेता है। वही सच्चा मित्र होता है। आगे देखेंगे। देत लेत मन शक न धरहि, बल अनुमान सदाहित करहि। एक अच्छे मित्र लेन देन या देत लेन, यानी देना और लेना, या लेना या देना, मन संक ना धरे, कभी भी लेन देन में मन में कभी भी न संकोच लाता है, न शंका लाता है, निसंकोच होकर अपने मित्र से लेन देन करता है। और एक अच्छा मित्र बल अनुमान सदा हित करहि, अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो उनको सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार वो सदा अपने मित्र का हित करता ही रहता है। जब भी उसको संकट में देखता है, अपने बल, अपने संभावना से जितना हो पाता है, वह उसका हमेशा हित करता है, मदद करता है। यही एक अच्छा मित्र का परिचय है। विपत्ति काल कर सतगुनी नेहा। विपत्ति काल जब पड़ता है तो अच्छे अच्छे लोग अपने मित्रों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मित्र छोड़कर चले जाते हैं, जो विपरीत काल में अर्थात विषम परिस्थिति में जो मित्र छोड़कर चले जाते हैं, वो कभी सच्चा मित्र हो ही नहीं सकते। क्योंकि सच्चे मित्र का पहचान है कि विपत्ति काल जब आता है तो वह अपने मित्र से 7 गुना 100 गुना नेहा, मतलब स्नेह करने लगता है, 100 गुना उसके साथ देता है, उससे स्नेह करता है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। श्रुति मतलब वेद, वेदों में यह लिखा हुआ है, और वेद पुराण को पढ़ने से यह समझ में भी आता है कि संत मित्र गुण यह है कि ये सब जो गुण मैंने बतलाया, ये सारे गुण ही एक सच्चे मित्र का परिचय, एक संत मित्र का परिचय है। यहाँ लिखा भी है, श्रुति कह, वेद कहता है, संत मित्र, संत मित्र अर्थात जो सच्चे मित्र होते हैं, गुण है, यही गुण होते हैं कि वो हमेशा लेन देन करते समय कोई शक, कोई शंका, कोई संकोच नहीं रखते, अपने बल के अनुसार अपने मित्र का मदद करते रहता है। विपरीत काल में उसके छोड़कर ना जाकर, बल्कि उसे हमेशा और 100 गुना जो है प्रेम दिखलाता है, स्नेह दिखलाता है, और उसकी मदद करता है।